मुझे पता है यति नरसिंह आनंद जी, जिनको हमारे स्पार्टकस जी जी कहते हैं, उनके साथ भी जब उनके सर की कीमतें लगी या उनको धमकियां दी गई, मैंने उसको अपोज किया जो मोमिनों ने किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नरसिंह आनंद जी जो खुद भी जो हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। आप नफ़रत फैलाएंगे, आपको नफ़रत ही मिलेगी। तो उन्होंने एक और वीडियो दी, और ये जो मैं आपको कहता था कि हिंदू जहादी कुछ लोग हैं, हिंदू जहादी, हिंदू मोमिन, जैसे मोमिन भक्त होते हैं ना, कई मोमिन भक्त बन होते हैं, उसी तरह हिंदू मोमिन भी होते हैं और हिंदू जहादी भी होते हैं। तो ये नरसिंह आनंद जी ने लिटरली हिंदू जहाद कॉल कर दिया। वीडियो चेक करें। बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे बच्चों, तुम्हें केवल इतिहास नहीं बदलना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें भूगोल भी बदलना है, और ये करके दिखाना है। इसके लिए तुम्हें हर बलिदान के लिए तैयार होना होगा। तो यही तो बात मौलवी कहता है कि हर बलिदान के लिए बच्चों तैयार हो जाओ। बच्चों, आपको अपने 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 रसूल की हुर्मत के लिए लड़ना होगा, तैयार हो जाओ, हम कट मरने के लिए। तो यही बातें आपके नरसिंह आनंद जी भी कर रहे हैं। सुनिए जरा आगे क्या कहते हैं। हर तरह से धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना होगा। धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना, मजहब के लिए मर मिटेंगे, ये कौन कहता है? बोलो 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 भाई, अरे बोलो ना यार, बोलते नहीं हो यार, बोलो भाई। ये आपके कौन कहते हैं? ये आपके वही कहते हैं मोमिनीन्स, खादिम रिजवी टाइप लोग। तो ये आपके खादिम रिजवी हैं जो उकसा रहे हैं लोगों को। अब बहानेबाजी हम मार लें, बेशक वो मोमिन भी मार लेंगे, कहेंगे नहीं जी हमें मुसलमान मारते हैं इसलिए हम कब तक हारिस, कब तक हम वेट करें, या तो हम मर जाएं, नहीं हमें जवाब देना बात आपने को जवाब देना पड़ेगा। इसको किसने, ये कौन है भाई जो जवाब दे? ये स्टेट का काम है, इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट को मजबूत करें, इंडियन स्टेट के जो जो इसके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आपकी जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं उसी की वजह से आपका कंट्री इतना आगे गया। जब ये उल्टी गंगा बहने लग जाएगी, आपको क्या लगता है 16-17 करोड़ मुसलमान आराम से बैठ जाएंगे? ये आप आग की तरफ जा रहे हैं। एनीहाउ, केवल मेरा तुमसे यही कहना है, आज अंतिम युद्ध है हमारे सामने। यदि हम इस युद्ध को हारे तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगर तुम कुछ भी बचाना चाहते हो तो सब कुछ छोड़कर युद्ध भूमि में आ जाओ। हर हर युद्ध भूमि में आ जाओ, यानी जहाद पे आ जाओ। जहाद का ऐलान कर दिया ना यति नरसिंह आनंद जी ने, हिंदू जहाद का ऐलान कर दिया है। अब आप कहेंगे नहीं भाई ये ऐसे हो रहा है इसलिए, तो मुसलमान भी यही कहते हैं देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, बाबरी मस्जिद हमारी गिरा दी, उठो उठो। वो भी यही कहते हैं, आप भी यही काम कर रहे हैं। क्या हो गया क्या आपकी इकॉनमी ख़राब हो गई है, तबाह हो गई है? क्या मोमिनों ने क्या धमाके वहाँ पे करने शुरू कर दिए? क्या कर दिया मोमिनों ने? मोमिनों की अपना एक डॉगमा है, एक लिमिटेड किस्म का मोमिनों का डॉगमा है। उसको लिमिटेड तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। उसको ऐसे नहीं कंट्रोल किया जाएगा कि आप हिंदू युद्ध का ऐलान कर दें, यानी हिंदू जहाद का ऐलान कर दें। तो ये बड़ी तशवीशनाक और बड़ी जो सेन माइंडेड लोग हैं उनको इससे बड़ी उलझन होनी चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं, क्योंकि एक ये सेंटिमेंट उभार दिया गया हिंदू जहाद का, हिंदू युद्ध का, तो नफ़रत जो फैला दी गई है, ये फिर नफ़रत है, ये जीनी आउट ऑफ द बॉटल जैसे पाकिस्तान में हो गया। पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्लीक लग रहा है। ये खादिम रिजवी का जो जिन निकला है, हम समझ रहे थे शायद हमें एक उम्मीद की किरण थी कि बाबा मर गया है, शायद ये फिजल आउट हो जाए। लेकिन नहीं, ये जिन अब वापस बोतल में नहीं जाएगा। तो हम आपको बड़े ऐसे से कह रहे हैं कि जो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के साथ किया, वो मोदी जी अगर खुद नहीं कर रहे तो, लेकिन मोदी जी की प्रेजेंस में यही हो रहा है। पिछले 7 सालों में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस स्टेट लेवल पे लगता है, बेशक ना हुई हो, आपके मोदी जी इसमें बिल्कुल हानिकारक हों। नहीं, हानिकारक क्या होता है? हानिकारक तो सेहत के लिए ख़राब मुज़र होता है। यार मुझे हिंदी बोलने का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे वो अच्छा चलें। तो ये लेकिन जो भी है, ये इस गवर्नमेंट में, इस सरकार के अंदर ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आगे आई हैं। ये आपका जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है, ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ये बड़ी ज़रूर है। अब ये बढ़ेगी, जाहिर बात है ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, और ये बढ़ के किधर जाएगी इसका फिर आपको वक्त ही बताएगा। हम तो कह रहे हैं, हम तो अंदर से जहादी है ना, पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना हमारी तो। और क्या कहते होते हैं ये, हारिस ने इस्लाम छोड़ दिया लेकिन इस्लाम ने हारिस को नहीं छोड़ा।
दैट काइंड ऑफ बोंगियाँ मारते रहते। तो ये देखते जाना आगे, ये बड़ा बुरा होगा, ये इसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा हेट का। तो क्या कह रहा है, जिस दिन हिंदुओं ने सब्र खो दिया मुसलमानों का अंत हो जाएगा। ये इसी तरह की बातें आपको चूरन बेचा हुआ ना, अगलों ने क्या चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि आप इस तरह एक बटन दबाओगे तो मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे सारे? ऐसे कभी भी नहीं होता, ऐसे आज तक इंसानियत की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुओं ने जिस दिन, ये भी मुझे लगता है कोई आशिक हिंद है, उसी तरह जैसे वो हमने आशिक रसूल नहीं दिखाए थे पिछली दफ़ा, जो जिनको जब वो जंग में उतरते हैं, मैदान जंग में जब उतरते हैं तब उनकी सारी आशिकी निकल जाती है। तो ये इस तरह की बातें जो आप बेवकूफ़ों की तरह, आपको बच्चों को, छोटे से बच्चे लग रहे हो आप मुझे, बच्चों को इस तरह के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के इनको पागल किया हुआ है, ये नफ़रतें फैला के ओ जी हिंदू ने सब्र खो दिया तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हो गए आप आगे भागने वाले। जो लड़का जो था ना, सबसे पहले आप भाग रहे हो गए, हाँ मैं तो भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप हमको क्यों मारते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेसी, मैंने आपको अक्सर कहा है, डेमोक्रेसी इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सबसे ऊपर मॉरल सुपीरियरिटी होती है। डेमोक्रेसी चलती मॉरलिटी की बेस पे है, तो और ये वीक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसमें यानी कोई जो आपका प्रधानमंत्री होता है या वजीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, वो उसके पास एक डिक्टेटर वाली पावर नहीं होती। वो ये नहीं बटन दबा के कह सकता कि इनके ऊपर टैंक चढ़ा दो, ऐसे नहीं कर सकती कोई भी जमहूरियत। दैट्स वाई जमहूरी हुकूमत वीक होती है, लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम भी वही है। उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। डिक्टेटर आज आ जाए, सबको लाइन में खड़ा करके डंडे मारने लग जाए, आप क्या कर लोगे? तो लेकिन वो जुल्म का निज़ाम भी नहीं चल सकता, वो भी जाता ही जाता है। तो डेमोक्रेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो कभी ये भी ना, कभी ये सोचना भी ना कि डेमोक्रेसी फेल हो गई साउथ एशिया में, कहीं पे भी नहीं फेल हुई डेमोक्रेसी पनपने में, उसको ब्लॉसम करने में थोड़ा टाइम लगता। श्री राम प्रसाना अरकपाली क्या कह रहे हैं, What do you think Pakistan government do regarding EU issue regarding Narsingh Anand? It's self-defense, not to attack others. Everyone has that right. अच्छा है यार, सेल्फ डिफेंस से ही शुरू होता है सारा काम, सेल्फ डिफेंस से ही होता है। युद्ध शुरू हो गया है, सेल्फ डिफेंस का युद्ध। कल को मुसलमानों को मारोगे, जाके कहोगे हाँ ये हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आज इस बच्चे को ना मारा तो कल को ये बड़ा होके हमें मारेगा। ये छोड़ दो, ये चवलियां मारना, ये नहीं, ऐसे नहीं चलता होता। ये इतना सिंपल A to B नहीं होता कि हाँ जी ये ऐसे है तो इसलिए हो रहा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।